हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए शुड विज़ार्ड हिट मॉमी जो कहानी है उसका सारांश लेकर आया हूँ। और यदि मैं लाइन बाय लाइन आपको कहता तो शायद कभी कभी आपको अजीब सा लगता, लेकिन मैं अच्छी भाषा में आपको इसका सारांश बताता हूँ और एक बार आप पुस्तक को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी कैसी है, कहानी में क्या है। तो पहले मैं इसके लेखक जो हैं जॉन हॉयर अपडाइक, उनके विषय में बता दूं और उसके बाद मैं आगे भी बढ़ता चलूँगा और कुछ सवाल हैं जो यह कहानी उठाती है, तो इसलिए उन पर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालूँगा। दोस्तों, शुड विज़ार्ड हिट मॉमी यानी क्या जादूगर को माँ को मारना चाहिए के लेखक जॉन हॉयर अपडाइक का जन्म 1932 में 18 मार्च को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जनवरी 2009 में हो गई थी। वे एक अमेरिकन उपन्यासकार, कवि, लघुकथाकार और कला और साहित्य के समीक्षक थे। उपन्यास के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ एक से अधिक बार जीतने वाले 3 लेखकों में से वे एक थे। उन्होंने 20 से अधिक उपन्यास, दर्जनों लघु कथाएँ और कविताएँ, कला और साहित्य की समीक्षाएँ और बच्चों के लिए पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। यह कहानी दुनिया को एक छोटे बच्चे की नज़र से देखने के विषय में है और एक कठिन नैतिक प्रश्न बच्ची अपने पिता से कहानी सुनते हुए करती है और वही प्रश्न कहानी का नाम है। तो प्रश्न है, शुड विज़ार्ड हिट मॉमी यानी क्या जादूगर को माँ को मारना चाहिए। यह कहानी जैक के इर्द गिर्द घूमती है, जिनके 2 बच्चे हैं, जो और बॉबी। उनकी पत्नी क्लेयर के पेट में उनका तीसरा बच्चा है। जैक को अपनी बच्ची जो को हर शाम और शनिवार को दोपहर में सोते समय एक कहानी सुनाने की आदत है। इस बार जब वे जो कहानी सुना रहे थे तो वह बीच में बोल पड़ती है और प्रश्न करने लगती है। जब उसे लगता है कि जो उसे सुनाया जा रहा है वह सही नहीं है, फिर जैक उलझन में पड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि जो के सवालों का क्या जवाब दें। माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चे उसी तरह सोचे और करें जैसा उन्हें कहा जाए। वे उन सभी बातों पर विश्वास करें जो उन्हें कहा जाता है, लेकिन क्या यह सही है? यह कहानी इस नैतिक सवाल को उठाती है और यह पाठकों पर छोड़ दिया जाता है कि वे निर्णय लें कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए। तो यह कहानी जैक की सामान्य दिनचर्या से प्रारंभ होती है, जिसका पालन जैक अपनी बच्ची जो के साथ 2 वर्षों से करते आ रहे थे। उनकी बच्ची 2 वर्ष की थी जब यह परंपरा प्रारंभ हुई थी और आज वह 4 वर्षों की हो चुकी है। परंपरा यह थी कि जैक प्रतिदिन शाम को सोने से जाने के पहले और शनिवार को दोपहर में सोते समय जो को एक कहानी सुनाया करते थे। अब इस बार बात यह थी कि वो इतने लंबे समय से उसे कहानी सुनाते आ रहे थे कि उनके मन में कहानी सुनाने के लिए कोई नई बात नहीं आ रही थी। अब जो भी कहानी सुनते सुनते सो नहीं पा रही थी, इसलिए प्रतिदिन जब वे उसे कोई कहानी सुनाते थे तो वह कहानी पहले वाली कहानी से बहुत कुछ मिलती जुलती ही लगती थी। रॉजर नाम के एक जानवर के आसपास ही घूमती थी। वह जानवर हर दिन बदल जाता था। रॉजर की कोई समस्या होती थी और वह बुद्धिमान उल्लू के पास मदद के लिए जाता था, जो उसे जादूगर के पास भेज देता था और जादूगर उसकी समस्या सुलझा देता था। जादूगर उससे उतना पैसा मांगता था जो उसके पास नहीं होता था और वह उसे तरीका बताता था जिससे कि वह किसी विशेष जगह से पैसा ला सके। फिर रॉजर उस जगह पर जाकर पैसा ले आता था और फिर वापस प्रसन्न होकर अपने दोस्तों के पास चला जाता था और उनके साथ खेलता था। इस विशेष शनिवार के दिन सोते समय जैक ने जो से पूछा कि वह किस जानवर की कहानी सुनना चाहती थी। जो ने जवाब दिया कि वह स्कंक की कहानी सुनना चाहती थी। फिर जैक ने रॉजर स्कंक की कहानी प्रारंभ की, जो एक दुर्गंध देने वाला जानवर था।
उसके कोई भी दोस्त उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। एक दिन वह बुद्धिमान उल्लू के पास गया और उसे अपनी समस्या के विषय में बताया। बुद्धिमान उल्लू ने उसे जादूगर के पास भेज दिया। जब वह जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर ने उससे पूछा कि वह कैसा महकना चाहता था। रॉजर ने जवाब दिया कि वह गुलाब की तरह महकना चाहता था। जादूगर के जादू से वह गुलाब के फूल की तरह ही महकने लग गया। उसके बाद जब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह जादूगर को दे सके, तो जादूगर ने उसे जादू के कुएं के पास जाकर उसके 3 चक्कर लगाने के लिए कहा, जिसके बाद उसे 3 पेनीज मिल जाते, जिसे वह जादूगर को लाकर दे देता। स्कंक ने वैसा ही किया और उस जादूगर को पैसे दे दिए। फिर जब वो अपने दोस्तों के पास आया तो सभी दोस्तों ने उसे घेर लिया, क्योंकि उसके शरीर से बहुत अच्छी महक आ रही थी। लेकिन जब वह अपने घर गया तो उसकी माँ को उसकी महक अच्छी नहीं लगी और वह उससे पूछी कि किसने उसे ऐसी महक दी थी। रॉजर ने पूरी कहानी अपनी माँ को सुना दी। रॉजर की माँ ने कहा कि उन्हें उसकी पहले वाली महक अधिक अच्छी लगती थी और उसकी महक एक स्कंक की तरह सहज महक थी। तब स्कंक ने अपनी माँ को बताया कि कैसे दूसरे जानवर उसकी गंदी महक से दूर भागते थे, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वह इस बात की परवाह नहीं करती थी। वह उसे वापस जादूगर के पास ले गई और जैसे ही जादूगर ने दरवाज़ा खोला, वह जादूगर के सिर को अपनी छतरी से मार बैठी। जादूगर ने स्कंक की महक को वापस उसकी गंदी महक में बदल दिया। लौटते समय स्कंक को एक ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसके पिता उस ट्रेन से आ रहे थे। सबों ने साथ खाना खाया। जब स्कंक सोने ही वाला था तो उसकी माँ उसके पास आई और बोली कि वह उसे उसके सहज रूप में ही प्यार करती थी और उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह कहानी समाप्त हो गई। फिर जो ने अपने पिता से पूछा कि क्या दूसरे जानवर स्कंक को छोड़कर भाग गए, तो उसके पिता ने जवाब दिया, नहीं, उन सबको उसकी महक की आदत हो गई थी। जो को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा जब स्कंक की माँ ने उसे उसकी गंदी महक वापस दिलवा दी थी। वह चाहती थी कि उसके पिता उसे अगले दिन कोई दूसरी कहानी सुनाए जिसमें जादूगर माँ को उलट कर मारे और स्कंक को उसकी पहले वाली गंदी महक को वापस देने से मना कर दे। तब जैक ने समझाया उसे कि छोटा स्कंक अपनी माँ को दूसरे सारे जानवरों से अधिक प्यार करता था और उसकी माँ जानती थी कि क्या सही था। यह सुनकर जो अपने पिता से जिद करने लगी कि वे उसे अगले दिन उस जादूगर की उस माँ को मारने की बात कहेंगे, और वह बिस्तर पर पैर उठाकर इस बार बिना हंसे बैठ गई। उसके पिता ने कहा कि वह अच्छी लड़की है और वे आगे देखेंगे। उन्होंने उसे सो जाने के लिए कहा क्योंकि उसका नन्हा भाई भी सो रहा था। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और नीचे चले गए। उनकी पत्नी कुर्सियों को ब्रश से रंग रही थी। उन्हें ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने अपनी बच्ची को जोरों से डांटा तो वह आवाज़ थम गई। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि कहानी कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। उन्होंने थके हुए जवाब दिया, बेचारी बच्ची, और अपनी पत्नी को रंग करते देखते रहे। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी का उनके साथ इस तरह रहना एक पिंजरे में बंद जीवन की तरह हो चला था। उन्हें अपनी पत्नी से बात करना, उनके साथ काम करना, उन्हें छूना कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी का सारांश समाप्त होता है और यदि आप पुस्तक को हाथ में रख के जब देखेंगे और उनकी लाइनें पढ़ेंगे तो आपको वही सब मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है दोस्तों तो थैंक यू। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में मैं आपके लिए अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।